नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर महेंद्र बंजारा आज फिर से आप लोगों के बीच आपका जो चैप्टर नंबर 1 है अपनी संख्याओं की जानकारी, उसका अंतिम वीडियो पार्ट 9। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके पूरी प्रश्नावली 1.3 का संपूर्ण सॉल्यूशन में करवाने वाला हूं। तो इसका पहला प्रश्न अपन शुरू करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। व्यापक नियम का प्रयोग अपन ने पार्ट 8 में पढ़ा। इकाई अंक तक सन्निकटन, दाई अंक तक सन्निकटन, सैकड़े के अंक तक, सैकड़े तक सन्निकटन, ये सारी चीजें अपन ने अच्छे से पढ़ ली है। अब इसके अंदर व्यापक नियम यानी बड़े से बड़ा सन्निकटन आप इसका ढूंढेंगे। बड़े से बड़ा सन्निकटन देखो कैसे हल कर रहा हूं मैं इस प्रश्न का। इधर सबसे पहले ए 730 प्लस 998, 730 प्लस 998 व्यापक नियम का प्रयोग करना है। तो व्यापक नियम के प्रयोग से व्यापक नियम क्या होता है देखो मैं समझा रहा हूं आपको। 730 का सन्निकटन अपन सैकड़े तक निकाल सकते हैं। कहां तक? सैकड़े तक। तो यहां पे 730 का सन्निकटन सैकड़े तक, कहां तक? सैकड़े तक। और सैकड़े तक इसका सन्निकटन कैसे निकालेंगे? 730 या तो 700 के पास है, ये जो 730 है या तो 700 के पास है या फिर 800 के पास है। लेकिन ये वाले दो अंक क्या बता रहे हैं आपको? 50 से छोटा हो तो पीछे आ जाइए, 50 से बड़ा हो तो आगे चले जाना है। क्लियर है ना? तो यहां पे लिख दूंगा ये 700 आ गया। 998 का सन्निकटन और कहां तक निकालना है? तो ये निकालना है सैकड़े तक। कहां तक? सैकड़े तक। और 998 का सन्निकटन अच्छे से मैं निकाल लेता हूं। ये 998, ये या तो 900 या फिर 1000। अगर ये 50 से बड़ा है तब तो आगे और 50 से छोटा है तो पीछे। अब देखो आपको संख्या देख के सन्निकटन चूज करना है। बड़े से बड़ा आपको व्यापक नियम का प्रयोग करना है, यानी बड़े से बड़ा सन्निकटन मान। तो ये 1000 आ जाएगा यहाँ पे। दोनों का योग कितना? 1700। तो सिंपल हुई ना बात। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि व्यापक यानी बड़े से बड़ा सन्निकटन दी गई संख्या का ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये ए हो गया, बी का हल करते हैं। किसका? बी आपका जो सेकंड है उसका 796 माइनस 314। तो यहाँ पर व्यापक नियम के प्रयोग से, चलिए व्यापक नियम का प्रयोग करते हैं। और मुझे पता है कि आप लोगों को ज़रूर ये चीज़ें अच्छी लग रही होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल सरल तरीके से मैंने आपके इस पूरे चैप्टर का सरलीकरण किया है। और आपको अच्छे से ये चीज़ें समझनी हैं, अपनी कॉपी में अच्छे से इन्हें लिखना है और अच्छे नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अच्छे से आज बनाए हुए नोट्स आगे काम आने, आपके लिए आगे काम आएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखें। 796 का सैकड़े तक सन्निकटन निकालें तो 796 800 में चला जाएगा और 314 या तो 300 में या 400 में। तो ये तो 300 में आ जाएगा। 800 में से 300 जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे? 500। ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है ना? अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा यहाँ से सन्निकटन सैकड़े तक का। आगे वाले प्रश्न में यानी इसी का जो सी नंबर है उसके अंदर आपको सन्निकटन जो निकालना है वो कहाँ तक निकालना पड़ेगा, अच्छे से पूरा वीडियो देखना है। पूरा देखोगे तो ही डाउट क्लियर होगा। ये है सी 12,904
प्लस 2888, तो मैं 12,904 आपके सामने लिखा हुआ है। 12,904 में अब देखो मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर अपन व्यापक नियम का क्या करने वाले हैं, प्रयोग। व्यापक नियम द्वारा, तो व्यापक नियम द्वारा सिंपल सी बात, आपको ये 1000 में सन्निकटन देखना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ 12,000 के नज़दीक है या 13,000 के नज़दीक है, बड़ी सिंपल बात है। अगर ये 500 से बड़ा है तब तो अपन आगे की ओर जाएंगे, अगर ये चीज़ 500 से छोटी होती तो पीछे, तो यहाँ पर ये आगे की ओर बढ़ेंगे। 12,904 का 1000 तक सन्निकटन, कहाँ तक, 1000 तक सन्निकटन कितना होता है, 13,000। सिंपल बातें हैं लेकिन समझनी बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। पार्ट कौन सा, 8 देखोगे आप तो। अब 2,888 का 1000 तक सन्निकटन अगर मैं देखूं तो ये भी बड़ा सिंपल है, या तो 2000 हो जाएगा या 3000 हो जाएगा, और यहाँ पर सामने दिख रहा है कि ये 3000 हो जाएगा। टोटल योग कितना होगा, 13 और 3 आपके हो जाएगा 16,000, ये और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है ना। और अगर मैं इस वाले प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पर इसका सरलीकरण कर रहा हूं, लेकिन आपको ये चीज़ अच्छे से हल करनी है। व्यापक नियम प्रयोग करना है आपको, और व्यापक नियम प्रयोग से अपन देखते हैं क्या रिजल्ट अपन को मिलेगा। 28,292, 28,292 या तो 28,000 में या 29,000 में, लेकिन ये 292 क्या बता रहा है, पीछे रहेगा, यानी ये 28,000 हो जाएगा, माइनस 21,496, 496 500 से छोटा है, इसका मतलब 21,000 में ही रहेगा। ऐसे नहीं कि आप 22,000 में चले जाएं, तो यहाँ क्या रहेगा 21,000, और ये 1000 तक सन्निकटन लेंगे तो 28 में से 21,000 जाएगा, तो पीछे कितना बचेगा, 7,000। तो बिल्कुल सरल और बहुत ही सरल तरीके से आप इस सवाल को अच्छे से हल कर सकते हैं। अब अपन प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। तो अब देखें प्रश्न नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है, एक मोटे तौर पर और निकटतम, देखो मोटे तौर पे आकलन करना है और निकटतम आकलन करना है, लेकिन जो मोटे तौर पे आकलन करना है वो 100 तक ही सन्निकटन होना चाहिए, और निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन, ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। मोटे तौर पे जो आकलन करना है वो आपको 100 तक सन्निकटन लेना है, और छोटे तौर पे यानी निकटतम वो 10 तक ही सन्निकटन लेना है। तो अच्छे से इसका हल समझिएगा। यहाँ पे इसका हल ए का अपन करते हैं, 439 प्लस 334 माइनस 4,317। तो सबसे पहले मैं आकलन करूँगा 100 तक सन्निकटन, मोटे तौर पे आकलन करते हैं, तो मोटे तौर पर आकलन करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, और वो भी कहाँ तक, 100 तक सन्निकटन, 100 तक सन्निकटन। 439 आपके सामने लिखा हुआ है, और ये या तो 400 के बीच है, या तो 400 में आ जाएगा या 500 में चला जाएगा। तो 439 आपको पता है 50 से जब बड़ा मान होगा तो आगे जाएगा। अभी ये चीज़ 400 में आ जाएगी, प्लस का प्लस 334 या तो 300 बनेगा या 400 बनेगा, तो यहाँ पे सामने दिख रहा है 300 बन जाएगा। क्लियर है ना। 4,317, 4,317 आकलन 100 तक ही होना चाहिए, तो या तो ये 4,300 बनेगा या ये 4,000 क्या बन जाएगा, या तो ये 4,300 या फिर ये 4,400। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ये 4,300 बन जाएगा, डाउट नहीं रहना चाहिए किसी प्रकार का। तो यहाँ पर 400 और 300 कितना होता है, 700 माइनस 4,300, रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस का 3,600।
इस प्रकार आपको इसका मोटे तौर पे आकलन करना आना चाहिए। अब अपन निकटतम आकलन करें तो निकटतम आकलन आपको कहां तक करना है? निकटतम आकलन आपको 10 तक आकलन करना है। कहां तक? 10 तक सन्निकटन। कहां तक लेना है? तो 10 तक सन्निकटन लेंगे। तो 10 तक सन्निकटन लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 439 या तो 439 देखो क्या बनेगा, 439 या तो 430 बनेगा या 440। तो अभी ये 9, क्योंकि 10 तक में केवल इकाई अंक का रोल होता है तो ये आगे चला जाएगा, यानी ये 440 बन जाएगा क्योंकि 5 से बड़ा है। ये क्या बनेगा? 330। क्या बनेगा? 330। 5 से छोटा है तो पीछे। ये 4320 बन जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर देखो ये कितना हो रहा है? 400, 500, 600, 770 माइनस 4320। तो रिजल्ट क्या मिलेगा वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। 4700 माइनस करूँगा 3600, 3600 यहाँ पे देखो 4320 माइनस 770 0 5 और यहाँ पे 5 और 3 यानी 3550 किसका? माइनस का। क्लियर है ना? तो इस प्रकार आप इसका हल कर सकते हैं। अब अपन इसको बी को हल करते हैं तो बी का हल भी और इजी होगा। देखिएगा ये चीज़ें सारी आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि फ़ायदा नोटबुक में लिखने से होने वाला है। बी का हल करते हैं। 1,08,734 माइनस 47,599 का सबसे पहले मोटे तौर पे आकलन करते हैं। मोटे तौर पर आकलन, और ये मोटे तौर पे आकलन 100 तक सन्निकटन, कहाँ तक? 100 तक सन्निकटन लेते हुए आपको करना है। क्लियर है ना? तो 100 तक सन्निकटन लेंगे तो ये 734 या तो 700 में या 800 में चला जाएगा। तो 1,08,000 ये रहेगा आपके 700, क्योंकि 50 से छोटा मान है तो पीछे बैक ही आएगा। ये 47,500 या 600 हो जाएगा तो ये 47,600 बन जाएगा क्योंकि 50 से बड़ा मान है। यहाँ पर देखो 2 जीरो के 2 जीरो बच जाएंगे, 7 1 बचेगा, 8 1 बचेगा, 6 बच जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो ये अपना क्या आ जाएगा? आंसर। मोटे तौर पे जब मैं आकलन करता हूँ तो मेरे को ये रिजल्ट मिलता है। अब कोई डाउट आपका क्लियर हो जाने चाहिए सारे, यानी डाउट कोई प्रकार का अब नहीं रहना चाहिए। फिर भी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर ये समस्या है, तो प्रत्येक समस्या आपके हल हो जाएगी। इसी का अपन निकटतम आकलन करें। निकटतम आकलन, और निकटतम आकलन कहाँ तक आपको करना है? 10 तक आकलन। कहाँ तक करना है? 10 तक सन्निकटन। 10 तक सन्निकटन करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है क्या मिलेगा? 34 या तो 30 या 40। तो यहाँ पर 1,08,730 बनेगा और ये क्या बनेगा? 47,600 ही बनेगा। ये तो सामने दिख रहा है। तो अंतर कितने का आएगा? 61,000। लेकिन ये 30 आपके ज़्यादा हो जाएंगे तो 61,130 ये अपना क्या हो जाएगा? सिंपल सा आंसर। जोड़ बाकी आपको अच्छे से आनी चाहिए और कोशिश करें कि जोड़ बाकी करने का सरल से सरल तरीका क्या है वो घर पे प्रैक्टिस करने से ये सारी चीज़ें हो जाती है। जैसे इस प्रश्न को हल करते हैं तो इस प्रश्न का हल सबसे पहले अपन मोटे तौर पे आकलन करते हैं और उसके बाद अपन निकटतम आकलन देखते हैं। 8,325 माइनस 491। मोटे तौर पे आकलन 100 तक लेना है तो या तो ये 300 रहेगा या 400 हो जाएगा। तो ये तो 8,300 बनेगा, सामने दिखाई दे रहा है 25 ही है ना। 50 से बड़ा हो तो आगे, छोटा हो तो पीछे। 491 या तो 400 या 500। तो ये तो 500 ही तो है आपके, और माइनस करूंगा तो कितना रहेगा? 7,800। और इससे इजी आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी।
यहाँ पे अगर निकटतम आकलन देखूं इसका 10 तक, कहाँ तक 10 तक, 25 का 30 हो जाएगा 8330 माइनस, ये तो स्वाभाविक है 490 ही बनेगा क्योंकि 90 और 500 के बीच रहेगा, 5 से छोटा है इसलिए 490 हो गया। माइनस करें 0 का 0, 13 में से 9 गए 4 बच जाएंगे और यहाँ पे 2 में से 4, 12 में से 4 8 और 7, 7840। और ये आपके सारे डाउट अगर इससे संबंधित और भी कोई है तो वो सारे क्लियर हो जाने चाहिए। एक लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी आपका शानदार प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न मैं आपके लिए देखो समझा रहा हूँ। इसका 4,89,300 बनेगा मोटे तौर पे जब आकलन करूँगा, 48,400 बनेगा। ये कौन सा आकलन है? मोटे तौर पे, माइनस प्लस अब आपको करना है। और छोटे तौर पे करूं तो 4,89,350 माइनस 48,370, ये कौन सा है? निकटतम। क्लियर है? ये दोनों चीज़ें आपके मैंने क्लियर कर दी हैं। अब अपन प्रश्न नंबर 3 की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज़ आपके नोटबुक में आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है। और कोई डाउट हो तो मैं कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, वो इससे भी शानदार है। तो तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और तीसरा प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें फिर से व्यापक नियम का प्रयोग करना है, लेकिन अब की बार गुणनफलों का आकलन करना है। व्यापक नियम का मतलब होता है कोशिश करें बड़े से बड़े मान में कन्वर्ट करने की। अब यहाँ पर इसका हल देखिएगा, हल अपन ए का करते हैं, 578 का गुणा 161 से करते हैं, 578 का गुणा 168 से, लेकिन व्यापक नियम के प्रयोग से करना है। व्यापक नियम के प्रयोग द्वारा, व्यापक नियम प्रयोग द्वारा। तो व्यापक नियम प्रयोग अपन कर लेंगे। व्यापकता का मतलब होता है बड़े से बड़ा सन्निकटन, या तो 500 या 600, ये 600 के पास है, या तो 100 या 200, ये 200 के नज़दीक हैं। दोनों का गुणा 6 दूनी 12 और 4 0 पीछे आराम से लगा देने हैं। गुणा करने का सीधा तरीका, ये 2 0 यहाँ से हटाए, ये 2 0 यहाँ से हटाए, 6 दूनी 12, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, 4 0 पीछे लगा दिए। सिंपल तरीका है। बी का हल देखिएगा, 5281 इंटू 3491। आपको बड़े से बड़ा सन्निकटन ढूंढना है। आपको बड़े से बड़ा 5000 के नज़दीक है या 6000 के, तो व्यापक नियम प्रयोग द्वारा, व्यापक नियम प्रयोग द्वारा प्रयोग कर लेते हैं। 5000 ही लिखा जाएगा इसे, और इसे 3000 ही लिखा जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि ये 5 और 6, लेकिन यहाँ पर 500 से छोटा मान पीछे आ जाएंगे, ये भी 500 से छोटा तो पीछे। 5 इंटू 3 15, 3 0 और 3 0, टोटल कितने 0 लग जाएंगे पीछे? 6 0। क्लियर है ना? तो ये है गुणनफल में व्यापक नियम का प्रयोग। कितना सरल तरीके से अपन कर सकते हैं वो विधि आपके सामने मैंने लिख दी। 2 प्रश्न और हैं, अपन उनका भी हल कर लेते हैं। जैसे अगर मैं सी की बात करूं तो उसका हल कैसे होगा? 1291 इंटू 592, व्यापक नियम लगाना है। अब देखो 1291 कहाँ पे मिलेगा? 1200 या 1300 के मध्य, 1200 या 1300 के मध्य। तो सामने दिख रहा है कि 91 50 से बड़ा है, इसलिए ये चीज़ कहाँ मिलेगी? 1300 में। इंटू 592 500 में है या 600 में है? आप कहोगे सर ये वाली चीज़ 600 में है, क्योंकि 92 50 से बड़ा है, तो 500 600, तो 600 के नज़दीक है। 13 छक 78 और 2 0 ये, 2 0 ये नहीं, टोटल 4 0 मिल गए हैं अपन को, और आंसर भी तो मिल गया है। ऐसे कैसे? अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो ये 9250, इसका मैं क्या लिख सकता हूँ?
इसको मैं 9000 लिखूंगा, क्योंकि 9000 और 10,000 तो 9000 के बीच, 9000 के पास होगा। 29 को क्या लिखूंगा मैं, 20 लिखूं कि 30? 30 लिख दूंगा, क्योंकि 29 है जो या तो 20 या 30 के नज़दीक होगा, तो 9 5 से बड़ा है, 30 में चला जाएगा। 3 × 9 कितना होता है, 27, 27 ही होता है। 3 और 1 4 0 पीछे अच्छे से लगा दीजिए, और आपके जो भी डाउट है आकलन व्यापक नियम का प्रयोग करके, चाहे गुणनफल का हो, चाहे योग का हो, चाहे अंतर निकालना हो, आप आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको विशेष स्थिति दे दे 100 तक सन्निकटन या 10 तक सन्निकटन, वो भी आप अच्छे से हल कर सकते हैं। अब आपको एक बेहतरीन जानकारी रोमन संख्याओं की भी लेनी है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो अब अपन जानकारी लेंगे रोमन संख्या के बारे में, और आपको अच्छे से ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अगर ये पहला अध्याय पूर्णतः क्लियर करना है तो पार्ट 1 से पार्ट 9 तक पूरे वीडियो देखोगे तो एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये वाला रोमन संख्या का टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है, तो उसको समझ लेते हैं। रोमन संख्याओं का प्रयोग है ना, हम घड़ी ज़्यादातर, हम जैसे ये घड़ी है तो घड़ी में यहाँ पर 12 घंटे घड़ी टाइम दिखाती है, तो कभी कभी घड़ी में ऐसा टाइम देखो, ऐसा देखने को मिलता है, यहाँ पर 6 मिलेगा आपको, और ये 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8, फिर 9 10 11 और ये 12, इस प्रकार की घड़ी आपको मिलती है। ये है रोमन के अंदर ये जो चीज़ें लिखी हुई है। घड़ी में या स्कूल की समय सारणी ऐसी ही बनाई हुई होती है, और इसे अपन रोमन संख्याओं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और यही है आपकी रोमन संख्याएं। अगर मैं 1 से 10 तक बात करूँ तो 1 को 1 लाइन, 2 का 2 लाइन लिखा जाता है, 3 की 3 लाइन, 4 को देखो, अब इम्पोर्टेंट चीज़, ये 4 और ये 5 और ये 6, 5 को लिखने का तरीका होता है ये। अगर मैं 4 लिखूं और अगर मैं 6 लिखूं, देखो पहले यहाँ पे 4 5 और 6, 5 का लिखने का तरीका ये है। अगर 4 लिखना है तो इसमें से 1 घटाइए, यानी अगर कोई चीज़ इधर 1 आता है तो वो माइनस होगा, और इसके उधर लिखूं तो वो प्लस हो जाएगा। क्लियर है ना? जैसे 9 10 और 11, 10 को x लिखते हैं, 9 लिखूंगा तो 10 में से इधर 1 लाइन खींच दूंगा तो वो माइनस, इधर वाली चीज़ माइनस और यही चीज़ आगे होती तो प्लस। जैसे यहाँ पर 1 आगे आएगा तो 11 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर एक को ऐसे लिखते हैं, ये 5 है, x 10, l को 50, c 100 का सिंबल है, 500 d का और 1000 m का। जैसे मैं आपको कहूँ आप 90 कैसे लिखोगे, आप 100 कैसे लिखोगे, आप 110 कैसे लिखोगे, ये जानकारी अगर क्लियर हो गई तो खूब सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 100 को c लिखते हैं, 90 c में से 10 कम, यानी इधर चीज लिखूंगा तो माइनस होगा, और अगर c के उधर x आ जावे तो प्लस। तो ये तो है 110, ये है 90 और ये है 100। जैसे आपको मैं कह दूं कि आप लिख के बताइए 40 50 और 60, 50 को क्या कहते हैं, l, l में से 10 घटा दीजिए और l में 10 जोड़ दीजिए, यानी इधर अगर ये मेरा हाथ, इसके अगर इधर कोई चीज़ है तो माइनस और अगर आगे है तो प्लस। तो रोमन संख्याओं की जानकारी आपको मिल चुकी है, और ये सिंपल सी जानकारी आपकी नोटबुक में नोट डाउन होनी चाहिए, ताकि रोमन से एक जनरली रोमन से संबंधित डाउट क्लियर हो जाए। घड़ी में है, स्कूल की समय सारणी है, वहाँ रोमन संख्याओं का प्रयोग होता है। तो मैं आप लोगों से बस यही उम्मीद करूँगा कि आप अच्छे से अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, और आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे, और ये माध्यम आपके लिए बहुत शानदार है। तो इसी प्रकार अब मैं आगे वाले अध्याय 2 की बात करूँगा, वो आगे वाले वीडियो में बात करूँगा। तब तक आप पार्ट 1 से पार्ट 9 तक पूरे वीडियोस देखें। मिलते हैं आगे वाले चैप्टर के साथ आगे वाले वीडियो में। धन्यवाद।